हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया था किस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर हम हमारा फर्स्ट नोड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो। ठीक है, चले तो अब सपोज हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ डेटा अवेलेबल है 3, 7 और 2। इसको हमें यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास कुछ इस तरह से 3, 7 और 2 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमारे सिंगल लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंटिंग करने के लिए हमें एक हेड पॉइंटर चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम किस तरह से नोड को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। राइट, हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर हमारे हेड पॉइंटर को यहाँ पर पॉइंट आउट किया था। राइट, अब देखिए हम आगे बढ़ते और देखते हैं किस तरह से हम हमारा नोड एक लिस्ट का क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से बनाया था वो भी हमने देखा था कि हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने एक डेटा पार्ट रखा था और उस डेटा को अपना नेक्स्ट नोड कौन सा आता है उसका लिंक भी हमें देना होता था, उसका एड्रेस भी देना होता था। इस तरह से हमने कुछ क्रिएट किया था। साथ ही साथ हमने एक हेड पॉइंटर क्रिएट किया था जो कि इनिशियली होगा नल, लेकिन आफ्टर क्रिएटिंग अ मेमोरी ब्लॉक यूजिंग मैलॉक हमें उसकी वैल्यू हेड के अंदर पास कर देनी थी। राइट, ताकि इस तरह से ये फर्स्ट नोड का जो भी एड्रेस होगा वो हेड के अंदर पॉइंट आउट हो जाएगा। क्लियर, देन आफ्टर इस हेड की मदद से आपने डेटा को एक्सेस किया था, उसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दी एंड देन आफ्टर उसकी लिंक वैल्यू क्या डाल दी, नल डाल दी। ठीक है, तो ये हमने समझा था किस तरह से हम अपना फर्स्ट नोड क्रिएट कर सकते हैं विथ हेड पॉइंटर। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट अ सेकंड नोड इन अ लिंक लिस्ट। हमने तो अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड को किस तरह से क्रिएट करना है वो देखा था। क्लियर, अब देखते हैं हम उसके अंदर एक और नया नोड किस तरह से ऐड करेंगे वो। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और मैलॉक की मदद से ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक ऊपर का कोडिंग तो सेम ही है, जो नया कोडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैलॉक की मदद से मैंने एक और नया मेमोरी ब्लॉक बनाया और अब उसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया हेड के अंदर, यानी कि पहले जो हेड यहाँ पर फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था वो पॉइंट आउट करेगा सेकंड नोड को। राइट, तो अब आसानी से हम इस हेड की मदद से, इस पॉइंटर की मदद से इस डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, यूजिंग हेड ऑफ डेटा एंड हेड ऑफ लिंक को हम अगेन कर देते हैं नल। क्लियर, तो अब हमारे पास टोटल 2 नोड्स अवेलेबल है। देखिए ओके, तो सेम टू सेम ही यहाँ पर कोडिंग स्ट्रक्चर आया। क्लियर, बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अब आपका हेड नोड जो है, हेड पॉइंटर जो है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट नोड आपके सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। क्लियर, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, अब आपके फर्स्ट नोड तक पहुँचने के लिए कोई भी रास्ता है ही नहीं, कोई भी वे है ही नहीं। ठीक है, प्रीवियसली हम डायरेक्टली हमारे फर्स्ट नोड तक पहुँच सकते थे यूजिंग हेड पॉइंटर, बट अब तो हेड पॉइंटर जो है वो आपका सेकेंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब हम इस फर्स्ट नोड को किस तरह से एक्सेस करेंगे। राइट, क्योंकि ये तो एकदम मेमोरी के अंदर स्कैटर फॉर्मेट के अंदर बन गया, इसको कोई भी पॉइंटर पॉइंट आउट नहीं कर रहा। क्लियर, तो ये वन टाइप ऑफ हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है, हमें एक और नया पॉइंटर क्रिएट कर लेना है जो कि पॉइंट आउट करता होगा सेकंड नोड को। क्लियर, फर्स्ट नोड को ऑलरेडी हेड से हमें पॉइंट आउट करना है, बट जो आप नया नोड क्रिएट करते हो सेकंड नोड, उसको पॉइंट आउट करने के लिए साथ ही साथ एक नए पॉइंटर को भी क्रिएट कर दिए। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं किस तरह से। देखिए फिलहाल अगर हम इतने कोडिंग की बात करें, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, उसकी मदद से ये कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। राइट, फर्स्ट हेड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट करता है, लेकिन अब हमने क्या किया, एक नए मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट किया, बट उसको हेड के अंदर असाइन करने की जगह पर हमने एक नया पॉइंटर ले लिया। देखिए स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर करंट। ठीक है, तो हमने एक नए करंट पॉइंटर को ले लिया, उसकी मदद से हमने इस डेटा को एक्सेस किया, यानी कि 98 एंड देन आफ्टर लिंक को नल बना दिया। देखिए यहाँ पर क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इस करंट पॉइंटर की मदद से हमने डेटा को एक्सेस किया और वैल्यू कितनी लगा दी, 98। ठीक उसी तरह से इस करंट की मदद से हमने लिंक को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू डाल दी नल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नया पॉइंटर है, तो अब नए नोड के होने से वजह से अब नेक्स्ट कौन सा नोड है, ठीक है, वो तो इसको मालूम ही नहीं है। फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल लिंक वैल्यू या फिर एड्रेस वैल्यू क्या हमने असाइन कर दी, नल असाइन कर दी। क्लियर, चलिए अब सवाल ये बचता है कि इन दोनों नोड को एक दूसरे के साथ क्रिएट किस तरह से करोगे। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा
पहले हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या थी, नल थी। देखिए यहाँ पर हमने नल लिखा हुआ था, लेकिन अब आपको ये वैल्यू किसी ना किसी तरह से नेक्स्ट नोड से लिंकअप करनी होगी। मतलब कि अल्टीमेटली ये जो नेक्स्ट हमने नोड नया क्रिएट किया उसकी एड्रेस वैल्यू हमें यहाँ पर देनी होगी, राइट। तो बड़ा ही आसान है, देखिए हेड की मदद से आप इस पार्ट तक पहुँच सकते हो, राइट, हेड ऑफ लिंक। तो देखिए हमने वही किया, हेड ऑफ लिंक। देन आफ्टर इसके अंदर हमने कौन सी वैल्यू पास कर दी, जो करंट की वैल्यू थी ना वो इसके अंदर पास कर दी। तो बड़ा ही सिंपल है, हेड ऑफ लिंक के अंदर हमने करंट वैल्यू पास कर दी। मतलब कि करंट की वैल्यू क्या थी, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर असाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली आपका फर्स्ट नोड अब पॉइंट आउट कर रहा है सेकंड नोड को, मतलब कि दोनों अब लिंकअप हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा किस तरह से आप दो ब्लॉक्स या फिर दो नोड्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट। क्लियर। चलिए आप इसका चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को किस तरह से हमने क्रिएट किया विद कोडिंग। क्लियर। और साथ ही साथ आपको कोडिंग करते करते माइंड के अंदर या फिर अपने नोटबुक के अंदर साइड में इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंट भी करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको ख्याल आएगा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमें अब नेक्स्ट मेथड से यानी कि नेक्स्ट नोड के लिए इसी सेम मेथड के जरिए एक नए नोड को ऐड करना है। ठीक है। देखिए हमारे पास फिलहाल दो ही नोड्स थे, ठीक है, लेकिन इसी तरह से आप एक और नए नोड को भी इंसर्ट कर सकते हो सेम मेथड की मदद से। तो देखिए अब मुझे कुछ इस तरह का नया नोड क्रिएट करना है, तो सेम वही मैं मेलोक का यूज करूंगा, लेकिन अब मैं नया पॉइंटर बना लूंगा। हमने यहाँ पर नाम दे दिया करंट 2, राइट। तो सेम करंट 2 की मदद से मैंने डेटा पार्ट को एक्सेस किया, वैल्यू डाल दी 75। सेम करंट 2 की मदद से मैंने लिंक पार्ट को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू मैंने डाल दी नल। अब सवाल ये बचता है, यहाँ पर जो प्रीवियसली नल था उसको आप नेक्स्ट नोड की एड्रेस वैल्यू किस तरह से दोगे। तो बड़ा ही सिंपल है, करंट 2 के अंदर ऑलरेडी ये एड्रेस वैल्यू जो थी वो आपको यहाँ पे पास कर देनी है। कहाँ पे, करंट की मदद से लिंक पार्ट के अंदर। ठीक है। तो हमने वही किया, देखिए करंट की मदद से हमने लिंक को एक्सेस किया, यानी कि इस पॉइंटर की मदद से हमने इस वाले ब्लॉक को एक्सेस किया, एड्रेस वाले ब्लॉक को, और वहाँ पर हमने किसकी वैल्यू डाल दी, करंट 2 की। ठीक है। करंट 2 की वैल्यू क्या थी, नए नोड का एड्रेस, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अल्टीमेटली ये पूरा नोड अब नेक्स्ट नोड के साथ लिंकअप हो चुका है। क्लियर। तो हमने सेम मेथड के जरिए ही तीनों नोड्स को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, ठीक है, लिंकअप कर लिया। तो अभी आपका फाइनल बन चुका है सिंगल लिंक्ड लिस्ट विथ यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। क्लियर। चलिए अब अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो, हमें सभी नोड्स को प्रिंट आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमने अभी तक जो भी कोडिंग किया, ठीक है, उसके हिसाब से अब आप क्या कर सकते हो, नोड 1 का डेटा, नोड 2 का डेटा और नोड 3 का डेटा प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर। किस तरह से, अब मुझे ये दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है 25 और 2000। तो ये तो मेरे नोड 1 की वैल्यू है ना, नोड 1 तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है, यूजिंग हेड पॉइंटर। तो हेड की मदद से सबसे पहले आप डेटा तक पहुंचिए, हेड की मदद से देन आफ्टर आप पॉइंट यानी कि लिंक तक पहुंचे। तो हमने वही किया, देखिए हेड की मदद से डेटा को एक्सेस किया, हेड की मदद से लिंक को एक्सेस किया। ठीक है। तो हेड ऑफ डेटा क्या था, हेड ऑफ डेटा था हमारा 25 यानी कि इंटीजर, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया %d। उसी तरह से हेड ऑफ लिंक, हेड ऑफ लिंक यानी कि ये वाला एड्रेस, तो एड्रेस क्या होगा, %u फॉर्मेट के अंदर होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया %u। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली नोड 1 का डेटा भी आ चुका है और उसका कोई यूनिक एड्रेस भी आ चुका है। इसी तरह से मैंने करंट की मदद से दूसरे नोड को एक्सेस किया और करंट 2 की मदद से नोड नंबर 3 को एक्सेस किया। क्लियर। तो मतलब कि यहाँ पर सभी नोड के डेटा और एड्रेस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने तीनों पॉइंटर्स का यूज किया और कुछ इस तरह से हमें आउटपुट भी देखने को मिल गया। क्लियर। चलिए यहाँ पर अगेन एक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंट है, ठीक है। हमें जो आउटपुट मिला है उसको आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो हमारी फाइनल क्रिएटेड सिंगल लिंक लिस्ट के साथ। ठीक है। अब ये हमारी फाइनल सिंगल लिंक लिस्ट बन चुकी है। ओके। और हाँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू भी आप देख सकते हो अपडेट कर दी, जो भी मेरी सिस्टम के मुताबिक मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही थी। ठीक है। मैंने पूरा एड्रेस वैल्यू तो नहीं लिखा, बट जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। 0672 जो कि है नेक्स्ट एड्रेस वैल्यू, नेक्स्ट नोड की एड्रेस वैल्यू, तो वो डायरेक्टली कंबाइन हो गई दोनों। उसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्टली दोनों कंबाइन हो गए। क्लियर। तो ये हमने थियोरेटिकली देखा किस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करना है। चलिए अब हम इसको देख रहे थे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें ऑलरेडी इतना तो आता ही है, राइट। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर किस तरह से एक सिंगल नोड क्रिएट किया जाता है वो हमने देख लिया था। अब ये हमारा 1 नोड हो गया। ठीक है। यहाँ से मैंने एक मेमोरी ब्लॉक, एक नोड क्रिएट किया था,
जिसको हमने असाइन कर दिया था हेड के अंदर, हेड पॉइंटर के अंदर। यूजिंग दैट हेड हमने डेटा और लिंक को भी असाइन कर दिया था। चलिए अब मुझे उसी तरह से एक नए मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट करना है यूजिंग मैलॉक, राइट। तो मैलॉक की मदद से मैंने एक नए मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट किया। उसकी साइज हम कितनी रखेंगे, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड के बराबर, क्लियर। और इसको हम टाइप कास्ट भी कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, जो कि ऑप्शनल चीज़ है, ओके। चलो अब इसको हम सेव कहाँ पे कराएंगे, तो अब मुझे हेड का यूज़ नहीं करना। अब नए नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक नया पॉइंटर बनाना होगा, राइट। तो मैंने नया पॉइंटर बना लिया, सपोज करंट। तो इसका हमें डेटा टाइप भी पास करना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम जो हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट की है, क्लियर। एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाया और उसको एक नए पॉइंटर के जरिए मैंने रिप्रेजेंट किया, क्लियर। तो जैसा कि हमने हेड पॉइंटर की मदद से डेटा पार्ट और लिंक पार्ट को एक्सेस किया था, वैसे ही अब करंट पॉइंटर की मदद से आप इस नए बने हुए नोड को एक्सेस कर सकते हो। देखिए किस तरह से हमें लिखना है करंट ऑफ डेटा, ठीक है। जो भी आप डेटा डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। और उसी तरह से करंट ऑफ लिंक, क्लियर। अब लास्ट वाले ब्लॉक की लिंक तो बाय डिफॉल्ट नल ही होगी, ओके। अब डेटा आप कोई भी डेटा डाल सकते हो, सपोज मैंने डाल दिया 98, क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों डेटा जो है वो फिलअप हो चुके हैं, क्लियर। चलिए अब इन दोनों नोड को हमें करना है लिंक अप, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक तो करना है, राइट। तो अब देखिए इस हेड वाले लिंक को जो हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल दी थी, अब उसकी वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है, नल नहीं बट जो नेक्स्ट करंट की एड्रेस वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है हेड का जो लिंक पार्ट था, ठीक है, उसकी एड्रेस वैल्यू हमें अपडेट करनी है नेक्स्ट नोड से, यानी कि करंट नोड से, राइट। तो अब दोनों नोड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, क्लियर, दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये तो हमने बात की सेकंड नोड की। इसी तरह से हमें रिपीट करना है अगेन यही सेम प्रोसीजर एक नेक्स्ट नए तीसरे नोड के लिए, राइट। तो देखिए फिर से हमें एक और नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करना है यूजिंग मैलॉक, ठीक है। इसकी हमें साइज क्रिएट कर देनी है, कितनी, एक स्ट्रक्ट नोड के बराबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रक्ट नोड के बराबर। और इसको हम टाइप कास्ट भी कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के अंदर, क्लियर। तो हमें कुछ रिटर्न करके देगा, क्या रिटर्न करके देगा, एक मेमोरी एड्रेस। तो हमें एक नए पॉइंटर के हिसाब से कैच कर लेना है। सपोज मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया करंट 2, इसका डेटा टाइप लगा देते हैं स्ट्रक्ट नोड, राइट। चलिए अब इस नए बने हुए पॉइंटर से आप इस मेमोरी ब्लॉक का डेटा पार्ट और लिंक पार्ट एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी अभी प्रीवियसली किया, ठीक है। तो देखिए मैंने करंट 2 पॉइंटर की मदद से डेटा को एक्सेस किया। सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दी 75। उसी तरह से करंट 2 की मदद से हमने लिंक पार्ट को एक्सेस किया। अब क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है हमारे सिंगल लिंक लिस्ट का, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो किसी नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, तो इसकी लास्ट वैल्यू हम रख देंगे नल, इसकी एड्रेस वैल्यू, क्लियर। चलिए अब बात आती है ये सेकंड नोड को और थर्ड नोड को कंबाइन करने के लिए, राइट। तो देखिए जो हमारा सेकंड नोड था उसकी लिंक वैल्यू नल थी, लेकिन अब हमें उसको अपडेट करना है नेक्स्ट नोड की मदद से। तो जैसा कि हमने सेम हेड के साथ किया था, अब वैसा अगेन हम इस करंट 2 की लिंक के साथ करेंगे, ठीक है। करंट ऑफ लिंक इज इक्वल टू करंट 2, कुछ इस तरह से, क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों जो है हमारे नोड्स वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल सा एक कोडिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो, ओके। तो बहुत ही ईजी था, जिस तरह से हमने नोड क्रिएट किया था हमारा फर्स्ट नोड, उसी तरह से आपको बाकी के दोनों नोड्स भी क्रिएट कर लेने। सिर्फ ये लाइन जो है वो नहीं आई हमारे लिए, ठीक है, कि जो प्रीवियसली जो हमने नोड किया था क्रिएट, उसका लिंक वैल्यू आपको अपडेट करना है नेक्स्ट नोड की मदद से। सेम जो आपका सेकंड नोड था उसका लिंक वैल्यू, उसका एड्रेस वैल्यू आपको अपडेट करना है उसके नेक्स्ट नोड की मदद से, क्लियर। तो बहुत ही ईजी था। चलिए अब तीनों के तीनों हमारे पास आ चुके हैं नोड्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल तीनों को प्रिंट करना है, ठीक है, उस डेटा को प्रिंट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर प्रिंटफ लिखता हूँ। सपोज नोड 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, नोड 1 मतलब कि कौन सा नोड, ये वाला, ठीक है, हेड की मदद से जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो वाला नोड। तो मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंटफ। चलिए मैं कुछ फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पर। सपोज डेटा जो कि हम %d की मदद से बताएंगे, राइट। एंड देन आफ्टर आप लिख सकते हो एड्रेस जो कि हम %u की मदद से बताएंगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आप लिख सकते हो हेड ऑफ डेटा जो कि %d के अंदर जाएगा, और उसी तरह से हेड ऑफ लिंक जो कि %u के अंदर जाएगा, क्लियर। तो ये हमने नोड 1 को प्रिंट करा लिया।
तो इसी को हमें डुप्लीकेट करना है नोड 2 के लिए। नोड 2 हमने अभी भी देखा, तो हमने करंट की मदद से बनाया, राइट। तो आपको यहाँ पर सिंपल रिप्लेस कर देना है करंट ऑफ डेटा और करंट ऑफ लिंक, दैट्स ऑल। इसी तरह से नोड 3 के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोड 3, यहाँ पर कर देते हैं करंट 2 ऑफ डेटा, करंट 2 ऑफ लिंक, क्लियर। चलिए, तो अब मैंने किया यहाँ से सेव एंड रन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नोड 1 का जो डेटा है वो 25 आ चुका है, नोड 2 का डेटा 98 आ चुका है, नोड 3 का डेटा 975 आ चुका है, सक्सेस। इसका एड्रेस वैल्यू भी हमें कुछ मिल रहा है, राइट। और लास्ट जो हमारा नोड था, यहाँ पर आप गौर से देखिए, उसका एड्रेस वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो डेटा था उसकी लिंक, उसका एड्रेस वैल्यू हमने नल बराबर रख दिया था, नल यानी कि कुछ भी नहीं, एम्प्टीनेस, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आई? 0 आई। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज यू की मदद से उसको रिप्रेजेंट किया है, जो होता है अनसाइंड इंटीजर। तो जब भी आप अनसाइंड इंटीजर को नल के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे तब आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। 0 यानी कि हमारे लिए नल वैल्यू। गॉट इट? चलिए, इसको हम थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं /n। अगेन हमने किया सेव एंड रन। अब आपको कुछ इस तरह से बेहतर आउटपुट देखने को मिल रहा है, क्लियर। नोड 1 ये उसका डेटा और उसका एड्रेस, नोड 2 उसका डेटा पार्ट और उसका एड्रेस पार्ट, नोड 3 उसका डेटा और उसका एड्रेस पार्ट, क्लियर। तो इस तरह से हमने सक्सेसफुल सिंगल लिंक लिस्ट को बनाकर देखा यूजिंग 3 नोड। ओके, चलिए अगेन हम बैक आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो अब आई थिंक ये समझ चुके होंगे आप कि किस तरह से यहाँ पर एड्रेस की वैल्यू हमें 0 मिल रही थी, राइट। क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं लास्ट नोड के अंदर, नल वैल्यू हमने पास की थी इसलिए। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, इस सिनेरियो के अंदर अब दिक्कत क्या आती है? यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी तो है, देखिए किस तरह से। अगर इस सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट्स हो गए, जरा सोचिए, एज्यूम करिए आप, अगर हमारे पास 20 एलिमेंट्स होते तो क्या करना होता? तो अब हमें 20 डिफरेंट पॉइंटर्स को बनाना होगा। क्यों? यहीं पर आप देख सकते हो हमारे पास फिलहाल 3 नोड्स अवेलेबल है, तो तीनों नोड्स के लिए हमें अलग अलग पॉइंटर बनाने पड़े, राइट। तो सेम यहाँ पर अगर आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लोगे तो आपको n नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंटर्स भी तो बनाने होंगे, राइट। तो दिस इज अ नॉट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल वे, ठीक है। यहाँ पर आपकी पॉइंटर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जितने आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए उतने ही नंबर ऑफ आपको पॉइंटर्स भी क्रिएट करते जाने होंगे, राइट। तो ये कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है आपकी सिंगल लिंक लिस्ट को बनाने के लिए, क्लियर। तो अब हम समझते हैं मेथड नंबर 2। ये जो अब तक हमने देखा वो मेथड नंबर 1 थी। जो भी हमने अभी तक देखा उस तरह से भी आप प्योर सिंगल लिंक लिस्ट बना सकते हो, और मैं जो अब नई मेथड नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ी सी डायनेमिक मेथड है। वहाँ पर आपको नंबर ऑफ पॉइंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से करना है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ। अगर अब जब भी आप हेड ऑफ लिंक लिखते, राइट, तो वो हमें क्या देता था? हमें क्या रिटर्न कर रहा था? जब भी आप लिखते हेड ऑफ लिंक, मतलब कि ये वाला पार्ट, राइट, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, तो ये हमें क्या देता था? एड्रेस देता था ना। किसका एड्रेस? उससे लिंकअप हुए नोड का एड्रेस, राइट। मतलब कि उसके नेक्स्ट में जो भी नोड आता है उस पूरे नोड का एड्रेस हमें रिटर्न करता, राइट। तो मतलब कि इस हेड पॉइंटर के जरिए हम अल्टीमेटली नेक्स्ट नोड तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू ऑलरेडी हेड के पास एक्सेसिबल ही है, क्लियर। चलिए, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, क्या हम इस तरह से लिखते हेड ऑफ लिंक, तो वो हमें क्या देता? अब क्योंकि हेड ऑफ लिंक हमें ये वाला पार्ट देता, ठीक है, तो इतना सोचिए आप, हेड ऑफ लिंक इसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए 0672 से, तो मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आ गई 0672। अब इसकी लिंक मतलब कि 0672 वाले नोड की लिंक पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या देता? 0688, जो कि अगेन उसके बगल वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू था, क्लियर। तो इस तरह से आप लिंक को बढ़ाते जाओगे तो आगे आगे बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट नोड तक आप ऑटोमेटिकली बढ़ते जाओगे। लेकिन यहाँ पर हमें नए पॉइंटर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल एक ही हेड पॉइंटर को यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इसी हेड पॉइंटर की मदद से हम नेक्स्ट नोड तक पहुंचे यूजिंग हेड ऑफ लिंक, और उसी हेड पॉइंटर की मदद से हम उसके बगल वाले नोड तक भी पहुंच गए यूजिंग हेड ऑफ लिंक, क्लियर। तो इस तरह से आप आगे डायरेक्टली बढ़ते जाओगे। अगेन मैंने एक बार और हेड ऑफ लिंक लगा दिया तो आप डायरेक्टली इस पार्ट से नेक्स्ट पार्ट तक पहुंच जाओगे, यहाँ पर जो कि हमें रिटर्न कर रहा है नल, क्लियर। तो इस तरह से
एक ही हेड पॉइंटर की मदद से आप सभी नोड्स को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि सभी नोड्स अपने आप एक दूसरे के साथ लिंकअप हुए होते हैं। ओके, तो ये जरा सा सिनारियो जो हमने अभी अभी समझा वो आपको कंपलसरी याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि किस तरह से हम आगे वाले नोड तक एक ही पॉइंटर की मदद से पहुंच सकते हैं वो। क्लियर? आप चाहो तो इस पूरे सिनारियो को, ठीक है, इन तीनों मेथड्स को भी राइट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी मेथड नंबर 2 होगी। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो यूजिंग वन सिंगल हेड पॉइंटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सेकंड पॉइंटर क्रिएट करना होगा फॉर द सेकंड नोड। क्लियर? क्यों? ऑब्वियसली फिलहाल अगर आपके पास एक ही नोड होगा तो यहाँ पर तो इनिशियल वैल्यू नल होगी ना, जैसा हमने अभी भी समझा, राइट? तो इस नल वैल्यू को फिलअप करने के लिए आपको एक नया पॉइंटर बनाना होगा जो कि आपके नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता होगा। तो उसका एड्रेस वैल्यू ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंटर के पास आ गया, करंट के पास। तो इस करंट को फिर जाकर आप यहाँ पर असाइन कर सकते हो। क्लियर? हेड ऑफ लिंक के अंदर तो देखिए वही वाली सेम चीज़ की हुई है। यहाँ पर एक नए पॉइंटर को हमने क्रिएट किया, नए मेमोरी ब्लॉक को क्रिएट किया, करंट की मदद से डेटा फिलअप कर दिया, लिंक हमने नल डाल दिया यहाँ पे, एंड देन आफ्टर हेड ऑफ लिंक को यानी कि इस वाले पार्ट को हमने करंट की वैल्यू असाइन कर दी। यानी कि ये जो करंट की वैल्यू जो सेकंड को पॉइंट आउट कर रहा था उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दी 0672। दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरह से हमने एक नया पॉइंटर बनाना पड़ा। बट अगर हम बात करते हैं उसी सेम पॉइंटर को एक नए नोड के साथ लिंकअप करने की, तो किस तरह से देखिए। सबसे पहले तो मैंने एक और नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया यूजिंग मैलोक, बट इस बार मैंने यहाँ पर नया पॉइंटर नहीं बनाया। देखिए करंट टू नहीं बनाया, बट ऑलरेडी बने हुए करंट को डायरेक्टली यहाँ पर असाइन कर दिया। तो अब ये करंट पॉइंटर जो कि पहले इस वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा था वो अब पॉइंट आउट कर रहा है इस वाले ब्लॉक को, राइट? क्योंकि आपने देखिए उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने करंट टू नाम का कोई भी नया पॉइंटर नहीं बनाया। ये बड़ी बात है, हमने डायरेक्टली पिछली बार बन चुके करंट पॉइंटर को ही यूज किया है। क्लियर? तो अगेन जो करंट पॉइंटर पहले यहाँ पर पॉइंट आउट करता था वो अब हमने यहाँ पर तीसरे नोड को पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। तो वही सेम चीज करंट की मदद से डेटा आपने फिलअप कर दिया, करंट की मदद से लिंक आपने नल पास कर दी। बट अब मेन चीज इस वाला पार्ट को यानी कि ये जो बाय डिफॉल्ट नल पार्ट था इसको आपको फिलअप करना है करंट की मदद से। तो यहाँ पर आप किस तरह से पहुंचोगे? अगेन ये दोनों तो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं ना, तो मतलब कि हेड की मदद से आप यहाँ आओगे, उसकी मदद से यहाँ आओगे। क्लियर? तो हेड ऑफ लिंक उसके अंदर आपने करंट की वैल्यू डाल दी। तो देखिए सेम हेड ऑफ लिंक करंट की वैल्यू डाल दी। क्लियर? तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से देखिए हमने अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिंगल लिंक लिस्ट बना लिया। क्लियर? विथ यूजिंग वन न्यू करंट पॉइंटर। पिछली बार हमें 2 करंट पॉइंटर बनाने पड़ते, राइट? जो हमने पिछली मेथड बनाई थी उसके अंदर। और अगर आपके पास 10 एलिमेंट होते, ठीक है, इस तरह से, तो आपको टोटल 9 करंट पॉइंटर्स बनाने पड़ते। हेड पॉइंटर तो अलग से था ही, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली एनी टाइम फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट करता होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक नई टेक्निक आई, नई मेथड आई, मेथड नंबर 2, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक ही पॉइंटर को एक्स्ट्रा क्रिएट किया। पहले वो सेकेंड नोड को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद सो ऑन, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उतनी बार सेम ही करंट पॉइंटर को आप रीयूज कर सकते हो। क्लियर? बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हर बार हेड की मदद से लिंक, उसके आगे वाले लिंक, उसके आगे वाले लिंक तक इस तरह से पहुँचना होगा। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, हमारा पूरा कोडिंग, ठीक है, कंप्लीट लिंक लिस्ट यूजिंग वन करंट पॉइंटर। यहाँ पर आप देखिए वन करंट पॉइंटर जो हमने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था उसी को हमने दोबारा रीयूज किया तीसरे मेमोरी ब्लॉक के लिए, तीसरे नोड के लिए। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर आप अगेन नोड की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। देखिए हमने ऑल नोड्स को प्रिंट करवाया, जैसा कि हमने अभी मेथड नंबर 1 के अंदर प्रिंट करवाया था उसी तरह से। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर करंट 2 था ही नहीं, तो हमने देखिए नोड 2 के लिए भी और नोड 3 के लिए भी दोनों को करंट से हमने क्या किया, प्रिंट करवाने की ट्राई की। क्लियर? बट यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की एड्रेस वैल्यू क्या आई, 0 आई, दोनों का डेटा भी क्या आया, सेम आया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपका लास्ट डेटा था, ठीक है, वही आया 75। क्यों? क्योंकि फिलहाल करंट मूव हो चुका था ना, ठीक है, वो सेकंड को नहीं बट लास्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसकी वैल्यू आएगी डेटा वैल्यू 75 और उसका एड्रेस वैल्यू हो गया नल यानी कि 0। तो ये तो फिलहाल किसी भी पॉइंटर के जरिए पॉइंट आउट किया ही नहीं गया, तो इसको तो मतलब आप इस तरह से प्रिंट आउट कर ही नहीं सकते, राइट?
तो मतलब कि बोथ डेटा एंड एड्रेस आर इनवैलिड। ठीक है, किसके लिए? नोड नंबर 2 के लिए। क्लियर? इस तरह से अब आप यूज नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं करवा सकते। ओके, चलिए तो अब इसको सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं और फिर आप देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है वो। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल हमारे node.c वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या चेंजेस करेंगे, हमारे पास जो भी नया लास्ट पॉइंटर बना हुआ था, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हमारा पुराना पॉइंटर जिसका नाम हमने रखा था करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करंट 2 को इरेज कर देना है, राइट। चलिए जहाँ कभी हमने करंट 2 लिखा था वो हमें कर देना है इरेज सिंपली। क्लियर? तो अब ये देखिए, ये तो हमारा सिंपल हेड पॉइंटर था, ये नया बनाया हुआ करंट पॉइंटर और ये लास्ट वाला पॉइंटर, ठीक है, वो भी हमने करंट की मदद से ही पॉइंट आउट किया है, लास्ट जो हमारा नोड है वो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपने हेड ऑफ लिंक को करंट से रिप्लेस किया था, बट यहाँ पर अब क्या करना होगा, ये बीच वाला नोड जो है उसके डेटा पार्ट के लिंक पार्ट तक आप किस तरह से पहुंचोगे। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, बट क्या लिखना है, आपने गेस कर ही लिया होगा, ठीक है, हेड ऑफ लिंक उसके अंदर अब आपको करंट की वैल्यू पास कर देनी है। क्लियर? चलिए तो अब हमने सेव किया, एंटर रन किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेम आउटपुट आया जैसा कि हमने अभी अभी प्रेजेंटेशन के अंदर देखा था। पहला डेटा मतलब कि पहला नोड का जो डेटा है और एड्रेस है वो सक्सेसफुली मिल चुका है, लेकिन दूसरा नोड और तीसरा नोड दोनों सेम डेटा और सेम एड्रेस को कंटेन कर रहे हैं, तो ये तो इनवैलिड हुआ, राइट। तो इस तरह से आप एक ही पॉइंटर की मदद से मल्टीपल नोड्स की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, बट ऑब्वियस चीज थी, राइट। तो चलिए अगेन हम प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस चलते हैं और समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू ट्रावर्स ऑल नोड्स प्रॉपरली, हमें सभी नोड्स को ट्रावर्स करना होगा। ट्रावर्स करना डेटा स्ट्रक्चर की भाषा में अगर हम बात करें तो क्या होता है, ट्रावर्स करना मतलब कि विजिट करना, ठीक है, सभी नोड्स को, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है उन सभी को आपको प्रॉपरली विजिट करना है, ट्रावर्स करना है। तो अब हमें यहाँ पर सीखना होगा ट्रावर्सिंग करना, ठीक है। हमें किसका ट्रावर्सिंग करना है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अगेन ट्रावर्सिंग मतलब कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी नोड्स को विजिट करना वन बाय वन, सभी नोड्स को काउंट करना, सभी नोड्स को एक्सेस करना, बट किसी को स्किप किए बिना, तो उसको बोला जाता है ट्रावर्सिंग। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ये हमारी एक सिंगल लिंक लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक नए एम्प्टी पॉइंटर को क्रिएट कर लिया। ध्यान रखिएगा हमारे पास ऑलरेडी ये जो सिंगल लिंक लिस्ट थी वो तो है ही। अब हमने ट्रावर्सिंग पर्पस के लिए एक नए पॉइंटर को क्रिएट कर लिया, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दी, नल रख दी। अब हमारे पास कुछ स्टेप्स है, ठीक है, स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप इजीली अपनी पूरी सिंगल लिंक लिस्ट को आसानी से ट्रावर्स कर सको। ओके, चलिए इसके अंदर पहला स्टेप क्या है, एक पॉइंटर को आपको क्रिएट करना है। फर्स्ट क्रिएट अ न्यू पॉइंटर, ठीक है, जो हमने अभी भी बात की, एक नए पॉइंटर को आपको क्रिएट करना है। तो देखिए मैंने स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर को क्रिएट कर दिया और इनिशियल उसकी वैल्यू क्या रख दी, मैंने नल रख दी। क्लियर? चलिए अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको उस पॉइंटर को फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट कर देना है। तो सिंपल, पॉइंटर की वैल्यू को आप हेड से असाइन कर दो, ठीक है। तो मतलब कि अब ये पॉइंटर जो है वो कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। क्लियर? चलिए अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, लूप थ्रू आवर पॉइंटर टू ऑल नोड्स। अब यहाँ पर खास चीज है, यहाँ पर देखिए हेड को पॉइंटर के अंदर असाइन करने के बाद अब आपको एक लूप घुमानी है, ठीक है। कब तक, जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। अब आपने ऑब्वियसली प्रिंट किया इस पॉइंटर की मदद से डेटा पार्ट को और इस पॉइंटर की मदद से एड्रेस पार्ट को, यानी कि लिंक पार्ट को। तो दोनों को हमने एज यूजुअल प्रिंट करवा दिया, पॉइंटर की मदद से डेटा और पॉइंटर की मदद से लिंक, ठीक है। तो वो प्रिंट हो जाएगा 25 और इसके एड्रेस वैल्यू जो भी आएगी वो आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, राइट। तो हमने देखिए दोनों की एड्रेस वैल्यू प्रिंट करवा ली। देखिए यहाँ पर मैंने रैंडमली जो पिछली बार आउटपुट आया था वही लिखा है। क्लियर? चलिए तो अब यूजिंग दिस पॉइंटर आपने फर्स्ट नोड की डेटा वैल्यू और उसकी एड्रेस वैल्यू सक्सेसफुली प्रिंट करवा ली। जैसे आपने प्रिंट करवा ली उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंटर की लिंक को आपने पॉइंटर के अंदर सेव कर दिया, ठीक है। यानी कि एक स्टेप आप आगे बढ़े, इस पॉइंटर की लिंक को आपने क्या कर दिया, PTR के अंदर इंसर्ट करवा दिया, एक्सेस करवा दिया। मतलब कि ये जो PTR की लिंक थी ये, देखिए इस PTR की मदद से पहले लिंक तक जाए आप, तो आपको क्या मिला 0672,
जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू था। तो अब 0672 को आपने पॉइंटर के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। इस वाली लाइन का ये मीनिंग था, पॉइंटर ऑफ लिंक जो कि ऑलरेडी नेक्स्ट नोड का एड्रेस वैल्यू में रिटर्न कर रहा था, उसको अब आपने डायरेक्टली पॉइंट कर दिया इसी पॉइंटर को जो कि पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। तो मतलब कि पॉइंटर आपका क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब वो फर्स्ट नोड की जगह पर सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा, ठीक है। तो अगेन हम लूप के अंदर आए, ये वाला पार्ट, पॉइंटर की वैल्यू क्या नल है, नहीं है, तो मतलब कि कंडीशन ट्रू हुई, आप अंदर आ गए। अगेन दूसरे नोड का डेटा और उसका लिंक प्रिंट हो गया, तो दूसरे नोड का डेटा है 98 और उसका जो भी एड्रेस वैल्यू होगा वो भी प्रिंट हो गया। क्लियर। प्रिंट हो जाने के बाद अगेन इस पॉइंटर का जो लिंक वैल्यू होगा वो आपने अगेन पॉइंटर के अंदर रिप्लेस कर दिया, करंट पॉइंटर का, ठीक है। तो देखिए करंट पॉइंटर का जो लिंक वैल्यू है यानी कि 0688 वो आपने पॉइंटर के अंदर डाल दिया, मतलब कि अब आपका पॉइंटर दूसरे से मूव हो चुका है थर्ड पॉइंटर तक। क्लियर। तो यही वाला सेम चीज़, यही फॉर लूप यानी फिर यही वाइल लूप हमने अगेन घुमा दी, डेटा आपने प्रिंट कर दिया, एड्रेस प्रिंट कर दिया, तो डेटा ऑब्वियसली आएगा 75 और एड्रेस वैल्यू आएगी नल यानी कि प्रोग्रामेटिकली 0। क्लियर। तो इस तरह से यूजिंग वन पॉइंटर आपने वन बाय वन सभी नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया, सभी नोड्स को विजिट कर लिया सक्सेसफुली। क्लियर। तो इस तरह से हमने लूप के साथ साथ देखा किस तरह से आप घुमा सकते हो नल को, ठीक है। और लास्ट बार अगर आप लूप घुमाओगे तो पॉइंटर की वैल्यू आप असाइन कर दोगे करंट पॉइंटर की लिंक से, यानी कि करंट पॉइंटर की लिंक क्या थी, नल, तो नल अब आ चुका है पॉइंटर के अंदर, ठीक है। तो जैसा वो पहले बना था अब लास्ट में अगेन पॉइंटर क्या बन चुका है, नल बन चुका है, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रैवर्स कर लिया, सभी को विजिट कर लिया सक्सेसफुली, अगेन पॉइंटर को आपने नल बना दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ट्रैवर्सिंग का जो लॉजिक था वो फिनिश हो जाता है। क्लियर। चलिए तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। देखिए फिलहाल हम यहाँ पर इन सभी चीज को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ तीनों नोड्स ही अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। क्लियर। यहाँ तक हमारा सेम कोडिंग आएगा, बट अब प्रिंट कराने के लिए हमें एक अगेन नया नोड क्रिएट करना होगा, एक नया टेम्पररी पॉइंटर, नोड नहीं बट पॉइंटर, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने रख दी नल, क्योंकि फिलहाल वो कभी भी किसी भी नोड्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा इनिशियल मोड के अंदर। क्लियर। चलिए अब इस पॉइंटर को हमें जोड़ देना है, हमें पॉइंट आउट करवाना है हमारे फर्स्ट नोड में, तो मतलब कि इस पीटीआर के अंदर हमें वैल्यू पास कर देनी है हमारे हेड पॉइंटर की। क्लियर। तो अब हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, हेड को, मतलब कि हमारे फर्स्ट नोड को। ओके। तो अब आप वाइल लूप बड़ी आसानी से घुमा सकते हो कि जब तक पॉइंटर की वैल्यू नल बराबर नहीं आ जाती तब तक ये लूप घूमती रहनी चाहिए। और क्या प्रिंट होता रहना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी नोड होगा वो, ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम लिख देते हैं /n, और न्यू लाइन में printf, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटा जो कि आएगा %d की मदद से, एंड देन आफ्टर एड्रेस जो कि आएगा %u की मदद से। क्लियर। और हमें यहाँ पे लिख देना है ptr ऑफ डेटा और साथ ही साथ ptr ऑफ लिंक। क्लियर। चलिए जैसे ही प्रिंट हो जाए हमें हमारे पॉइंटर को मूव आउट करना है नेक्स्ट नोड तक, तो हमें क्या करना होगा, उस करंट पॉइंटर की लिंक को अगेन उसी पॉइंटर के अंदर पास कर देना है, ठीक है। तो वो करंट पॉइंटर नेक्स्ट नोड की लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मतलब कि नेक्स्ट नोड का यहाँ पर आपको एड्रेस मिल चुका है, यानी कि पॉइंटर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। क्लियर। तो बड़ा ही सिंपल था हमारा वाइल। चलो अब इसको हम कर रहा था सेव एंड रन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सक्सेसफुली 25, 98 और 75 तीनों डेटा मिल चुके हैं विथ प्रॉपर एड्रेस वैल्यू, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट नोड की एड्रेस वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, नल होगी। क्लियर। तो इस तरह से आपने सक्सेसफुल एक्सेस कर लिया, सक्सेसफुल ट्रैवर्स कर ली आपकी सिंगल लिंक्ड लिस्ट सभी नोड्स। लेकिन यहाँ पर एक बात अभी भी मिसिंग है, नंबर ऑफ नोड यहाँ पर मिसिंग है। देखिए, ठीक है, ये कौन सा नोड है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर अगर प्रिंट करवाना है तो आप किस तरह से करवाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई इंडेक्स वैल्यू तो नहीं मिल रही ताकि हम इस तरह से प्रिंट कर सके यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नया काउंटर वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, इंट काउंट, जो कि शुरुआत में इनिशियल वैल्यू कंज्यूम कर रहा होगा 0,
अब जैसे जैसे आपकी लूप बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी, आपकी काउंट की वैल्यू जो है, ठीक है, वो 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया सिंपल प्लस प्लस, ठीक है, और आप यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया काउंट। क्लियर? सेव किया और अगेन आप बाहर निकल कर भी सिंपल प्रिंट करवा सकते हो कि भी टोटल नोड्स मेरी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर कितने हैं वो, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवा दो काउंट। क्लियर? तो अब देखिए मैंने सेव किया और रन किया, तो अब देखिए आप हमारे पास सक्सेसफुली, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। देखिए नोड 1 आ गया, उसका डेटा और एड्रेस, नोड 2 उसका डेटा और एड्रेस, नोड 3 उसका डेटा और एड्रेस, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी हमें मिल चुका है 3। तो हमने सक्सेसफुली फुल्ली हमारी सिंगल लिंक लिस्ट को कर लिया है ट्रावर्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिंगल लिंक लिस्ट का ट्रावर्सिंग करना, मतलब कि सभी नोड्स को विजिट करना, सभी एलिमेंट्स को विजिट करना, किसी को स्किप किए बिना, और वो भी सिंगल पॉइंटर की मदद से। क्लियर? तो ये हमने देखा आज के सेशन के अंदर किस तरह से हम सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं विथ मल्टीपल एलिमेंट्स, विथ मल्टीपल पॉइंटर्स और साथ ही साथ एक ही पॉइंटर्स, ठीक है। हमने दोनों मेथड को डिस्कस किया और लास्ट में हमने देखा किस तरह से पूरी सिंगल लिंक लिस्ट को आप परफेक्टली ट्रावर्स कर सकते हो यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर। क्लियर? तो चलिए अब हम आज के सेशन को यहीं पर करते हैं फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ, ओके। लेकिन तब तक आपको कंपलसरी ये पूरे टॉपिक की फुल प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर ये टॉपिक की प्रैक्टिस करना भूल जाते हो तो आपको नेक्स्ट टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप उसको समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो डायरेक्टली इस कंसेप्ट के साथ लिंकअप हुआ होगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो हमारे लिंक लिस्ट अभी कंटिन्यू है, अभी हमारा लिंक लिस्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो देखा और उसको किस तरह से ट्रावर्स किया जाता है वो। अभी लिंक्ड लिस्ट पर कई सारे आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, तो वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर देखेंगे, ओके। लेकिन तब तक कीप प्रैक्टिस। क्लियर?